मैं तुम्हारे दोस्तों से परेशान आ चुकी हूँ। क्यों? हर वक्त कॉल आती रहती है। ये लो, सनी की कॉल आ रही है, बात करो। हाँ सनी, वो यार मेरी गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो रहा है। हाँ हाँ, तो फिर क्या, मजबूरी है, पुरानी गाड़ी हो गई है तो वक्त वक्त पर डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ती है। हाँ हाँ, ठीक है, बाय। क्या कह रहा था तुम्हारा दोस्त? कुछ नहीं, मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था, काफी पुरानी हो गई है ना। अच्छा, लो अपना फोन लाओ। क्यों? दो मुझे अपना फोन। हाँ सनी। हाँ भाई, आज पार्टी में आ रहे हो ना? वो यार मेरी गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो रहा है। ओह, तो यानी आज भाभी गुस्से में है। हाँ, तो फिर? तो फिर क्या, मजबूरी है, पुरानी गाड़ी हो गई है तो वक्त वक्त पर डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ती है। अच्छा, तो यानी आज तुम भाभी को शॉपिंग पर ले जाओगे? हाँ, चलो तो कोई नहीं, कल पार्टी का प्लान कर लेंगे। बाय। ठीक है, बाय। इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन में रिकॉर्डिंग ऑन की थी। सुनो, हाँ वो जो तुम्हारे दोस्त ने स्टोर का एड्रेस बताया था, वो मैं भूल गई। यार, याद तो मुझे भी नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, उससे पता चल जाएगा। लो। मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए बताइए। वही, जब किसी रोमांटिक मूवी में हीरो हीरोइन से मिलता है तो क्या करता है? गाना गाता है। अच्छा, तो आपको मुझसे गाना गवाना है? नहीं। अच्छा ये बताइए, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? मेरे पास जो कुत्ते का बच्चा है उसे तो टॉमी कहते हैं। क्या आपको मेरा टॉमी चाहिए? नहीं, मैं अपना टॉमी तो नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप भी ना बहुत भोली हैं। अच्छा ये बताइए, जब होठ से होठ मिलते हैं तो क्या होता है? अब तुम ऐसी बातें पड़ोसन से पूछोगे, मुझसे पूछ लेते। जब होठ से होठ मिलता है तो मुंह बंद हो जाता है। पड़ोसन से बात करने का बहाना चाहिए बस। अब ये रानी कौन है जिसकी कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर? हाँ, वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें घर के काम करने के लिए एक कामवाली की जरूरत है। तो उसी का फोन है। तो तुमने उसका नाम रानी के नाम से क्यों सेव किया है? वो नौकरानी कहते हुए अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा ठीक है, कॉल उठाओ और स्पीकर पे डालो। उठाओ। हेलो। मेज़ेबा। इसे पूछो सैलरी कितनी लेगी। पूछो। आप सैलरी कितनी लेंगी? लबों से कह न पाए वो अपना हाल दिल, तो बिन कुछ कहे सब बोल दिया। भरे बाजार में उन्होंने हमारे इश्क को पैसों से तोल दिया। हमारे प्यार की क्या कीमत लगाएंगे आप? कीमत? क्या कह रही है ये? इसे बीमारी है। कैसी बीमारी? OCD। इसे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसी के लिए ये कह रही है कि काम करने की क्या कीमत दोगी तुम, कितनी सैलरी दोगी। अच्छा ठीक है, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। इससे पूछो खाना बनाना आता है इसे? पूछो। क्या आपको खाना बनाना आता है? रुसवाई, दर्द, तकलीफ तो सुना था। रुसवाई, दर्द, तकलीफ तो सुना था, मगर खाना बनाना भी इम्तिहान इश्क है क्या? कैसी बातें कर रही है ये? वो दरअसल मूड में है। क्या? शायरी के मूड में है। इसका जो है साइड में शायरी का काम भी चलता है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम भी इसे शायरी के अंदाज में जवाब दो। क्यों?
क्योंकि वरना ये हम लोगों को हल्के में लेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या? कुछ नहीं, ये आपके लेवल से ऊपर की बात है, बाकी बातें बाद में होंगी। इसी को मैं काम पे रखूंगी, उसके बाद घर में महफिलें सजेंगी, शायरी की महफिलें। आज मुझे सब कुछ पता चल गया। क्या? तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया। कौन सा राज? कौन सा राज? अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो चुपचाप 10,000 रुपए दे दो। ये लो। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मतलब? अरे मैंने तो बस एक लाइन बोली थी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और तुम मेरे खेल में फंस भी गए। वैसे तुम इतना घबरा क्यों गए थे? ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है तुमने? वो मैं घबराया थोड़ी था, मुझे तो इस खेल के बारे में पहले ही से पता था। मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। और वैसे भी मुझे तुम्हें 10,000 रुपए तो देने ही थे शॉपिंग के लिए। 10,000 रुपए का चूना लगा गई। रुको, इसके अब्बा से वसूलता हूँ। हेलो ससुर जी। हाँ बेटे, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। अच्छा, आज मुझे सब कुछ पता चल गया। इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया गया। वो बेटा अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घर की बात घर ही में रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो? मतलब? मैं तो खुद तुम्हें ये राज बताना चाहता था। ये राज मेरे सीने पे बोझ था। क्या हो गया? आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? वही जो तुम्हें पता लगा है। क्या पता आपका वाला राज दूसरा हो। अगर तुम्हें ये राज जानना है तो अभी मुझे 20,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। ठीक है, कर दिए। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मतलब? जो खेल तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ खेला है, उसको वो खेल मैंने ही सिखाया था। बड़े खतरनाक लोग हैं। सुनो जी? ये अपने पड़ोस में क्या हुआ है? उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन से खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता, आप फोन करके पता करिए। हेलो भाई, क्या हुआ? तुम्हारे दरवाजे पे लोगों की लाइन कैसे लगी हुई है? सब ठीक तो है? भाई, वो जो मेरे घर कुत्ता पला हुआ था, हाँ। उसने तुम्हारी भाभी को काट लिया और तुम्हारी भाभी की मौके पे मौत हो गई। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भाई, हाँ, क्या एक दिन के लिए तुम्हारा कुत्ता मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये जो बाहर मेरे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, ये क्या अफसोस के लिए खड़े हैं? ये भी तो कुत्ता लेने के लिए खड़े हैं। आओ, तुम भी लाइन में लग जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सुनो जी? ये अपने पड़ोस में क्या हुआ है? उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन से खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता, आप फोन करके पता करिए। हेलो भाई, क्या हुआ? तुम्हारे दरवाजे पे लोगों की लाइन कैसे लगी हुई है? सब ठीक तो है? भाई, वो जो मेरे घर कुत्ता पला हुआ था, हाँ। उसने तुम्हारी भाभी को काट लिया और तुम्हारी भाभी की मौके पे मौत हो गई। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भाई, हाँ, क्या एक दिन के लिए तुम्हारा कुत्ता मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये जो बाहर मेरे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, ये क्या अफसोस के लिए खड़े हैं? ये भी तो कुत्ता लेने के लिए खड़े हैं। आओ, तुम भी लाइन में लग जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। चंदा। जी बाबू। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया। अरे वाह, ये लो, खाओ। बहुत अच्छी है ये तो।
हेलो। हेलो भैया, अभी आप ही हमारे वहाँ से मिठाई लेकर गए थे। जी। अरे वो मिठाई ना खाइएगा, क्यों? गलती से मिठाई बनाते वक्त उसमें छिपकली गिर गई थी, तो हो सकता है कि वो मिठाई जहरीली हो गई हो, इसलिए आप उस मिठाई को फेंक दीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन था? बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मिठाई खाओ। ये वाला पीस लो। आप भी लीजिए। नहीं, अभी मेरा दिल नहीं है।